प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। मरुधरा के लाल दुनिया के जिस भी कोने में गए हों, अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत नई बुलंदियां छुई हैं। अपनी संस्कृति के रंग बिखेरने के साथ साथ स्थानीय बाशिंदों के दिलों पर राज करने में भी कामयाब रहे हैं। और बात जब होली की करें तो फिर कहना ही क्या। भले ही कॉर्पोरेट लाइफ जीते हों, लेकिन चंग पर पड़ने वाली थाप से इनकी थिरकन साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज इस बुलेटिन में आपको प्रवासियों की होली की कुछ सच्ची तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे। मां कामाख्या की धरती गुवाहाटी के गलियारे भी राजस्थानी होली के रंगों से गुलजार दिखे। इसमें शामिल हुए प्रवासी राजस्थानियों के लिए ये मौका खुद को जड़ों से जुड़ने जैसे एहसास देने वाला रहा। साल साड़ी टाकड़िए पर गोरी गोरी चांदनी, आपा हिल्लर मिले रास रचारे आपा हिल्लर मिले रास। राजस्थानी संस्कृति को जीवंत करने वाले होली के ये नजारे गुवाहाटी के हैं, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच प्रवासी राजस्थानियों ने न केवल जश्न मनाया, बल्कि एक मंच पर जुटकर एकता का संदेश भी दिया। हमारे गुवाहाटी के अंदर में जो प्रोग्राम होता है वो एक अपने आप में एक अलग ही होता है। ये एक होली का एक रंग बिरंगी बहुत, और सब जगह जगह आपने देखा ही होगा, सब जगह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे। और गुवाहाटी एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग, राजस्थान से भी अच्छा प्रोग्राम यहाँ में आपको देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में मरुधरा के जाने माने लोक कलाकारों ने अपनी कला का जौहर दिखाया, तो लजीज राजस्थानी पकवानों के जायके से भी सभी लोग रूबरू हुए। ठेठ राजस्थानी तरीके से मनी ये होली लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक रतन शर्मा सहित बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति मौजूद रहे। ईटीवी न्यूज गुवाहाटी। कारोबारी व्यस्तता के बावजूद प्रवासी राजस्थानी अपने आयोजन में राजस्थानी रंग बिखेरने से नहीं चूकते। गुजराती धरा अहमदाबाद और सूरत में होली के मौके पर ये लोग न केवल एक मंच पर जुटे, बल्कि करीब से महसूस की अपनी माटी की खुशबू। अहमदाबाद की गुजराती फिजा में घुलते ये रंग राजस्थानी हैं, जो होली के मौके पर पूरे शबाब पर होते हैं। गरबे की धरती पर घूमर की घटा वैसे तो हर मौके पर देखी जा सकती है, लेकिन रंगों और उमंगों के पर्व होली पर अहमदाबाद के कई इलाकों में माहौल पूरी तरह से राजस्थानी बन जाता है। होली के मौके पर यहां राजस्थानी समाज की ओर से होली महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रवासियों ने फाल्गुन की बयार के बीच गैर की शानदार प्रस्तुतियां दी, तो महिलाओं ने पारंपरिक गीतों से समा बांध दिया। इस मौके पर प्रवासी राजस्थानियों ने पानी की बर्बादी को रोकने का संदेश देते हुए सूखी होली खेलने का काम किया। हर साल हम होली का अच्छी तरह से कार्यक्रम मनाते हैं। लेडीज जेंट्स सब मिलकर होली अच्छी तरह से खेलते हैं। पर्यावरण के हिसाब से अब सुंदर होली खेलते हैं, पानी का बिल्कुल बिगाड़ नहीं करते हैं और अच्छी तरह से आयोजन करते हैं। जिंदादिल शहर सूरत में भी प्रवासी राजस्थानियों ने होली के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजस्थान युवा संघ की ओर से राजस्थानी स्वर लहरियों से सजा कार्यक्रम फागोत्सव रंगीले राजस्थान की छाप छोड़ने में कामयाब रहा। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी एक मंच पर जुटे,
और मायड़ की महक से गुलजार इस कार्यक्रम के हर रंग से रूबरू हुए। ये 25वां भागोत्सव है और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे मजदूर से लेकर धंधा सेठ तक अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखता है और पूरे दिन मजदूरी मेहनत दुकानदारी का काम करने के बाद भी रात को 9 बजे के बाद अपनी संस्कृति के लिए खड़ा रहता है और ये कार्यक्रम रात को 2 बजे तक चलता है और 3 दिन तक चलेगा। अहमदाबाद और सूरत में बसे प्रवासियों ने धोरों की धरती का मान बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। अपने व्यापार को बुलंदियों तक ले जाने के साथ ही ये लोग आज भी राजस्थानी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों से पूरा नाता रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV न्यूज। बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि राजस्थानी संस्कृति को नई ऑक्सीजन देने वाली रहती है। होली के मौके पर क्या कुछ खास रहा, आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में सुरीली स्वर लहरियों से सजा ये होली महोत्सव अपने आप में बेहद खास रहा। इसकी भव्यता से प्रवासी बंधु तो अभिभूत नजर आए ही, स्थानीय बाशिंदे भी झूमने पर मजबूर हो गए। होली का वार्षिक जश्न मिलन होने जा रहा है और काफी हमारे सारे के सारे मेंबर प्रवासी राजस्थानी हैं और काफी एक दूसरे के भाईचारा की तरह यहाँ पे होली के प्रोग्राम में मिलते हैं। ETV का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज हमको राजस्थान से जोड़ के रखा है और इसी तरह आगे भी हमको जोड़ के रखे। कर्नाटक मार्बल एंड ग्रेनाइट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस महोत्सव में सैकड़ों प्रवासी राजस्थानी न केवल एक मंच पर जुटे, बल्कि रंगों और उमंगों के त्योहार पर मरुधरा की माटी की महक से भी रूबरू हुए। ETV न्यूज, बेंगलुरु। और चलिए यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हैदराबाद, मुंबई और पुणे में कैसे साकार हुई राजस्थानी संस्कृति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थानी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलता। पश्चिमी अंधानुकरण से इतर राजस्थानियों के घरों में आज भी सभी काम पूरे राजस्थानी रीति रिवाजों से होते हैं। हैदराबाद में बसे राजस्थानियों की होली इस विश्वास को और मजबूत करने वाली रही। निजाम नगरी पर राजस्थानी रंगों से सराबोर उत्साह और उमंग का पर्व होली कई मायनों में बेहद खास रहा। मरुधरा के रंगों से गुलजार हैदराबाद मिनी राजस्थान में तब्दील हो गया। होलिका दहन पर महिला गीतों ने दिलो दिमाग पर सुरंगे और रंगीले राजस्थान की छाप छोड़ी। धुलंडी पर पारंपरिक नृत्यों के साथ मनुहार के तरीके ने सबको अपना बना लिया। मुख्य कार्यक्रम यहाँ के वनस्थलीपुरम इलाके में हुआ, जहाँ वनस्थलीपुरम सत्संग सेवा समिति की ओर से होली महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में प्रवासी राजस्थानी, हरियाणवी और मराठी लोगों ने हिस्सा लिया। ये दक्षिण भारत का हैदराबाद शहर बहुत ऐतिहासिक पुराना शहर है और यहाँ उत्तर भारत के विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग जो है कई 100 साल से बसे हुए हैं। होली, दीपावली, दशहरा और गणगौर, तीज सब त्योहार जो है ना अपने पारंपरिक ढंग से जो है ना मनाते हैं। खूब उल्लास के साथ सब मिल कर मनाते हैं। करीब 100 आदमी जो है ना आज के दिन जमा होते हैं। हैदराबाद में गुर्जर समाज की ओर से भव्य होली गैर महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें गुर्जर समाज के लोक नृत्य कलाकारों और प्रवासी राजस्थानियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। ETV न्यूज, हैदराबाद। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कारोबार को बुलंदियों तक ले जाने का मादा राजस्थानियों के खून में शामिल है।
तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हुए दूसरों के साथ घुल मिल जाना इनकी फितरत। होली के मौके पर पुणे में क्या कुछ खास हुआ, आपको दिखाते हैं। प्रवासी राजस्थानी दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, मरुधरा के रंग बिखेरने में हमेशा आगे रहते हैं। पुणे में इस काम को आगे बढ़ा रहा है राठी परिवार। सालों से समाज सेवा की नई कहानी लिखने के साथ ही राठी परिवार मराठी धरा पर राजस्थानी होली के लिए भी जाना जाता है। इस बार भी इस परिवार की ओर से भव्य होली महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों प्रवासी राजस्थानियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान का परंपरा है, आज हजारों सालों से चलती आई ये परंपरा है। इसमें विशेष करके बड़े बूढ़े क्या करते हैं, इसका अनुमान लगाते थे। होली हमेशा रंगों से, पिचकारियों से खेली जाती है, लेकिन पानी की शॉर्टेज के कारण और जहाँ तक हम एवरीडे न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि पानी का काफ़ी शॉर्ट पड़ रहा है, तो हमने यहाँ पे फूलों की होली और सूखे रंगों की होली ये बार रखी हुई है। पुणे में होली के मौके पर कई दूसरी संस्थाओं की ओर से भी रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें राजस्थानी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों की छाप साफ तौर पर देखने को मिली। पुणे में हजारों की तादाद में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, जो होली के साथ दूसरे मौकों पर न केवल एक मंच पर जुटते हैं, बल्कि अपनी माटी की महक से रूबरू भी होते हैं। ETV न्यूज़ पुणे। सुरंगी राजस्थान के लोकगीतों की मिठास हर किसी का मन मोह लेती है। मुंबई में होली के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में कई लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी आवाज के दम पर समा बांध दिया। मुंबई में होली के मौके पर राजस्थानी संस्कृति की खास झलक देखने को मिली। राजस्थान मेवाड़ प्रवासी संघ की ओर से बोरीवली के एकता ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में हजारों प्रवासी राजस्थानियों ने पारंपरिक होली का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी ने भी भाग लिया। इस मौके पर इंदिरा ढावसी ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक राजस्थानी फाग की प्रस्तुतियां दी। जो प्रवासियों को मरुधरा की रेत के समंदर में गोते लगाने जैसा एहसास कराने वाला रहा। बहुत खुशी की बात है, राजस्थानी समाज के लोग सारे लोग एकत्रित आकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आज होली के अवसर पर इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस साल में भाईंदर में भी एक कार्यक्रम इसी तरह से है। पहले बांद्रा में हुआ करता था, फिर बोरीवली में प्रारंभ किया, इस साल भाईंदर में भी हो रहा है। उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति राजस्थानियों को कितना सम्मान और प्रेम है, ये इस प्रकार के आयोजनों से पता चलता है। इसलिए मैं सभी राजस्थान समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर अपने राज्यों को, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान मेवाड़ प्रवासी संघ, जिसका स्थापना 10 साल पहले हुई थी, हम समाज सेवा का काम करते हैं, जिसमें राजस्थानी भाइयों को दुर्घटना, बीमारी, स्कूल के लिए भी किसी को किसी भी तरह से मदद हो, हम लोग इस संगठन के माध्यम से करते हैं। और यहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार है, जहाँ सूखा पीड़ितों के लिए हमने 51,000 का चेक दिया था, दवाइयों के लिए हमने 2.5 लाख का चेक महापौर को दिया था, सुनील प्रभु जब ये थे महापौर। और ये टाइम भी हम पथमेड़ा सबसे विश्व की सबसे बड़ी जो गौशाला है, उसके लिए 3 लाख का चेक इस संस्था के माध्यम से दे रहे हैं। कार्यक्रम में हम अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी हम
मतलब जैसे समाज के लिए कुछ भी हम डोनेशन जमा करके हम डोनेशन देते हैं हर साल। ये साल भी हम उस समाज सेवा के लिए हम डोनेशन देंगे और प्रतिवर्ष हम करते आए। इस वर्ष भी हम गौशाला के लिए 3 लाख रुपए का हम डोनेशन का एक चेक देंगे। मुंबई के मीरा रोड भाईंदर इलाके में जालौर सिरोही प्रवासी संघ की ओर से होली महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें फाल्गुन के गीतों की मिठास में सभी पूरी तरह खो गए। लोक गायक और गायिकाओं ने जब प्रस्तुतियां दी तो हर किसी का सीना वीरों की धरती को नमन करता नजर आया। जालौर सिरोही विकास परिषद द्वारा आज गेर प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बहुत शानदार राजस्थानी गेर का आयोजन किया गया एवं शाम को जालौर सिरोही के माध्यम से, जालौर सिरोही विकास परिषद के माध्यम से राजस्थानियों का या प्रवासियों का एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विशाल संख्या में राजस्थानी समाज के लोगों ने भाग लिया। मुंबई में कई दूसरी संस्थाओं की ओर से भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी लोक गायकों ने अपनी आवाज का जादू दिखाया, तो लोक नृत्यों की नायाब प्रस्तुतियां राजस्थानी रंग बिखेरने वाली रहीं। मनीष दवे, ETV न्यूज, मुंबई। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले रविवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। साथ ही आप हमें अपनी खबर, फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707367888 पर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।